ये जीवन मैंने अपने आराध्य बांके बिहारी जी को समर्पित किया है। जीवन के हर सुख दुख में उनका नाम मेरा सहारा रहा। सुख हो या दुख हर राह में तेरा साथ मिले, मेरे मन के हर कोने में बस तेरा ही वास खिले। मैं कुछ नहीं जो कुछ भी हूं तेरी ही माया से, मेरी कहानी शुरू होती है तेरी ही छाया से। चुन चुन करे शब्द नए नए, किस्से वो ही हर बार लिखूं। तेरी नित तिरछी अदाओं पे अपना सारा संसार लिखो। मैं बिरहा की वेदना लिखूं या मिलन की झनकार लिखूं। तू ही बता थोड़े शब्दों में कैसे जीवन तेरे नाम लिखूं। जब एक समय आता है कि सब जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के माँ बाप चाहते हैं कि सब कुछ अपने बच्चों के नाम कर दूं, तो एक वसीयत तैयार की जाती है। और हम हमेशा कहते हैं कि प्यारे, जब वसीयत लिखने बैठो तो अपने परिवार के नाम कर देना, लेकिन जब दिल की बात आए तो बांके बिहारी जी के नाम लिख देना प्यारे। क्योंकि उसने क्या देखा एक घड़ी करुणा भरी निगाहों से मुझे। क्योंकि उसने क्या देखा एक घड़ी करुणा भरी निगाहों से मुझे। अब तो मेरे दिल ने केवल हर पल उसे ही याद किया है प्यारे। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बांके बिहारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बांके बिहारी। तेरे दर पे बीत जाए मेरी उम्र ये सारी। तेरे दर पे बीत जाए मेरी उम्र सारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बांके बिहारी। लिख दी ये जिंदगानी तेरे नाम बांके बिहारी। नहीं पता किसने किस भाव में ये पंक्ति लिखी होगी, लेकिन कोई भी प्रेमी हो उसकी निगाह तरसती तो है बांके बिहारी जी को निहारने के लिए। और शायद किसी टूटे हुए दिल की प्रेमी की ये आवाज रही होगी, काका मेरे यार तन को तू चुन चुन खाइयो मांस। काका मेरे यार तन को तू चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो जो मोहे श्याम मिलन किया। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा पे जीता रहूं। तेरे नाम का रस पीता रहूं, दर्शन की आशा में जीता रहूं। यही बात मन में ठानी, यही बात
के बिहारी। जीव की स्थिति देखिए, एक जो इंसान होता है ना, भजन करने के लिए अवसर ढूंढता रहता है। ये काम कर लूं फिर भजन करेंगे, बेटे की शादी कर लूं फिर भजन करेंगे, थोड़ा सा बेटा सेटल हो जाए, उसका कारोबार सेट हो जाए, फिर भजन ही तो करना है पूरी जिंदगी। और क्या करना है, इसी कश्मकश में जीवन बीत जाता है। एक बुजुर्ग अपने पोते को गोदी में लेकर खिला रहा होता है और वहां से एक फकीर निकला और पोता दादे को गोदी में खेल रहा है और दादाजी की दाढ़ी को खींचकर बोल रहा है, बाबा 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 बाबा। फकीर ने कहा, एक छोटा सा बालक भी तुझे बाबा बाबा कहकर पुकारा है, अब तो बाबा बनकर भजन कर। लेकिन जीव की चतुराई देखिए, जब भजन करने का मन करता है, थोड़ी देर में बेटी का नाती गोदी में खेलता है, वो भी दाढ़ी पकड़कर कहता है, नाना 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 नाना। एक कहता है बाबा, दूसरा कहता है नाना। तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा और समय परिवार को मैं दे दूं, फिर भजन बाद में कर लूं। इसीलिए चतुराई छोड़नी पड़ेगी। अंत केवल भगवान के नाम से ही होने वाला है प्यारे, और वो समय आएगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। साधनों के साथ भजन नहीं होगा, भजन के लिए हमें खुद ही तैयार होना पड़ेगा। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, भोजन पकाते हुए भी आपका भजन हो सकता है। जिस दिन तुमने ये ठान ली कि मैं भोजन परिवार के लिए नहीं, मेरे घर में विराजमान जो लड्डू गोपाल है, जो ठाकुर जी, मैं उनके लिए भोजन बना रही हूं, वो भोजन भी प्रसाद बन जाएगा, वो भोजन भी भजन बन जाएगा। ऑफिस जाते समय परमात्मा को याद करते हुए कि जो परमात्मा ने मुझे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए परमात्मा की कृपा से मैं ऑफिस जा रहा हूं। तो ऑफिस जाना भी आपका भजन बन जाएगा प्यारे। भजन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल वक्त निकालना है। केवल अपने मन को ही तैयार कर लो, अपनी सभी क्रियाएं ठाकुर जी को अर्पित कर दो, तो वो भजन बन जाएगा प्यारे। इसलिए जिस अवस्था में भी हो, जिस स्थिति में भी हो, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।